एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाईफेजिक लिक्विड, जो कि हमारा वी फार्मा फर्स्ट सेमिस्टर फार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट है। और हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड को कंप्लीट किया था और यूनिट थर्ड का फर्स्ट चैप्टर मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म भी हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बाईफेजिक लिक्विड्स। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके हमारी प्लेलिस्ट में जा करके बी फार्मा फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के नाम से सब्जेक्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से आप वहां पे जाके देख सकते हैं। एंड अगर आप नोट्स चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कंप्लीट पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे आपको। जैसे बाईफेजिक लिक्विड चैप्टर है तो उसके कंप्लीट नोट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मोनोफेजिक लिक्विड्स है तो उसका कंप्लीट नोट्स लोशन तक, डेफिनेशन और प्रिपरेशन से लेकर लोशन तक के हमारे कंप्लीट नोट्स मोनोफेजिक लिक्विड्स की जितनी भी वीडियो है सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाईफेजिक लिक्विड्स। इसमें हमारा टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो है हमारा सस्पेंसन। तो सस्पेंसन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और क्लासिफिकेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये बाईफेजिक क्या है। बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, बार बार नाम आ रहा है कि बाईफेजिक। पहले हमने पढ़ा मोनोफेजिक। तो मोनोफेजिक में क्या थी, हमारी एक सिंगल फेज थी तो उसको बोल रहे थे हम मोनोफेजिक। लेकिन बाईफेजिक में क्या होगा, इसमें हमारी दो फेज होंगी फॉर्मुलेशन में, तो उसको बोलेंगे हम बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। सबसे पहला क्या है, सस्पेंशन, दूसरा क्या है, इमल्सन। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लिक्विड प्रिपरेशन हैविंग टू फेजेस आर टर्म्ड एज बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और बाईफेजिक लिक्विड्स। कोई भी लिक्विड प्रिपरेशन जिसके पास क्या है, हमारी टू फेज हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म हम उसको बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, दिस प्रिपरेशंस यूजुअली रिक्वायर्ड ए डिस्पर्स्ड फेज। इसमें क्या होती है, एक डिस्पर्स फेज होती है और क्या होती है, एक हमारी कॉन्टीन्यूस फेज होती है। डिस्पर्स फेज होती है और एक कंटिन्यूस फेज होती है, या हम उसको डिस्पर्जन मीडियम भी बोल सकते हैं, जो हमारी कॉन्टीन्यूस फेज होती है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो इन ऑर्डर टू डिजॉल्व मैनी इनसॉल्यूबल सॉलिड लिक्विड्स और मेडिकामेंट्स, हमारे क्या होते हैं, जो इनसॉल्यूबल सॉलिड और लिक्विड्स होते हैं उनके लिए क्या था कि हमें लिक्विड डोज फॉर्म में बनाना था, लेकिन वे क्या थे, वे डिजॉल्व नहीं थे। इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, सस्पेंशन की ज़रूरत पड़ी। नहीं तो क्या बनाते हैं, हम मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म बना रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ मेडिसिन, हमारी कुछ ड्रग ऐसी थी जो डिजॉल्व नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी सस्पेंशन बनाने की। ठीक है, in the present scenario biphasic liquids are perhaps the biggest problem faced in the dosage form formulation। इसमें क्या है, बाईफेजिक लिक्विड्स में क्या थी, एक बिगेस्ट प्रॉब्लम यही थी कि क्या मतलब हमें बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि एक बिगेस्ट प्रॉब्लम आ रही थी। मोनोफेजिक बना रहे थे हम, क्या हो रहे थे, वो डिज़ोल्व नहीं हो रहे थे। तो अब देखते हैं कि हमने क्या बनाई। सबसे पहले डोजेस फॉर्म अपनी सस्पेंशन, दो ही होती हैं इसमें, सस्पेंशंस और इमल्शन। तो जो मेडिकामेंट हमारी डिज़ोल्व नहीं हो पाती हैं सॉल्वेंट में, नहीं तो मोनोफेजिक हो जाती, वो एक ही फेज होती, तो उनको बोलते हैं हम बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो सस्पेंशन देखते हैं। सस्पेंशन क्या होता है हमारा, सस्पेंशन होता है हमारा, ए सस्पेंशन में भी डिफाइंड एज हेट्रोजीनियस बाईफेजिक सिस्टम। हेट्रोजीनियस बोल सकते हैं या बाईफेजिक सिस्टम भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या कंप्राइज करता है, एक सॉलिड फेज होती है इसमें, और जो कि किस में होती है, लिक्विड फेज में डिज़ोल्व होती है। तो जो हमारी सॉलिड फेज होती है उसको तो हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज, और जिसमें हमारी वो डिज़ोल्व होती है उसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन मीडियम या कॉन्टीन्यूस फेज। तो ये था हमारा सस्पेंशन की डेफिनेशन। तो ये कह सकते हैं कि सॉलिड फेज और डिस्पर्स फेज और डिसकंटिन्यूस फेज
सॉलिड फेज होती है, या उसको डिस्पर्जन फेज बोल सकते हैं, ठीक है, या डिसकंटिन्यूस फेज। तो 3 नाम होते हैं उसके, जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है जिसको हमें सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है, क्या तो उसको सॉलिड फेज बोल सकते हैं, क्या उसको डिस्पर्स फेज बोल सकते हैं, और क्या उसको डिसकंटिन्यूस फेज बोल सकते हैं। तो 3 नाम किसके हो गए हमारे, जो मेडिकामेंट है जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं। और कॉन्टिन्यूस फेज क्या है हमारी, कॉन्टिन्यूस फेज, और क्या बोलते हैं उसको, डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो सस्पेंशन क्या है, कोरस डिस्पर्जन है। सस्पेंशन क्या है, कोरस डिस्पर्जन है। तो कोरस डिस्पर्जन क्या होता है, अब आपको ये टर्म्स भी क्लियर करना होगा। तो ये क्या, तो इसमें क्या होता है हमारा कोरस डिस्पर्जन में, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं हमारे, और वो किस में डिसॉल्व होते हैं, एक लिक्विड मीडियम में। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कोरस डिस्पर्जन बोलते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे स्मॉल पार्टिकल्स, वो किसी भी तरह लिक्विड में डिसॉल्व तो होते हैं लेकिन अच्छी तरह से सॉल्युबलाइज नहीं हो पाते हैं। वो क्या रहते हैं, ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं हमारे सॉल्यूशन में कंटिन्यूस फेज में। तो उसको बोलते हैं कोरस डिस्पर्जन। या कोई जैसे मेडिकामेंट है हमारी, कैसी है, बिटर है, बहुत ज़्यादा बिटर है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरमफेनिकोल है। तो क्लोरमफेनिकोल इज़ वेरी बिटर एंड कैन नॉट बी गिवन इनटू लिक्विड फॉर्म में चाइल्ड को नहीं दी जा सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वी है, तो इसलिए इसको नहीं दे सकते। तो क्लोरमफेनिकोल पाल्मिटेट एंड इनसॉल्यूबल साल्ट होती है। तो ये क्या होती है, ये लिक्विड फॉर्म में या मोनोफेजिक में अगर हम इसको बनाने लगे तो ये क्या नहीं होती, बन नहीं सकती है। तो इसलिए इसको किस में देते हैं हम, सस्पेंशन की फॉर्म में देते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द डिस्पर्स फेस जो होती है हमारी, जिसमें हमारा डिस्पर्स फेज होती है, उसकी लार्ज सरफेस एरिया होगी, तो वो इतना ही अच्छा क्या होगी, सस्पेंशन में उतने ही छोटे पार्टिकल्स रहेंगे उसके। एक्वस सस्पेंशन आर आल्सो सुटेबल फॉर पेरिंट्रल एंड ऑप्थेल्मिक पर्पस। जो हमारा एक्वस सस्पेंशन होता है वो पेरिंट्रल भी ले सकते हैं, मतलब इंट्रावीनस इंजेक्शन के थ्रू, या ऑप्थेल्मिक पर्पस मतलब आइस में यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। पेरिंट्रल और आइस में हम उसको यूज़ करते हैं। पेरिंट्रल बोलते हैं जो इंजेक्शन के थ्रू हम ले रहे हैं, और ऑप्थेल्मिक जो हम आइस में यूज़ कर रहे हैं अपनी, ठीक है। अब देखते हैं एडवांटेज क्या है सस्पेंशन की। ये क्या है, इजी है, इट इज़ इजी टू डिस्पेंस, ठीक है, इजी है। और डिग्रेडेबल ड्रग्स इन सॉल्यूशन फॉर्म, क्योंकि सॉल्यूशन फॉर्म में हम नहीं दे सकते हैं किनको, जो हमारी ड्रग सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं दी जा सकती सिंगल फेज में, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे सस्पेंशन में बना सकते हैं। सस्पेंशन इज़ द ओनली चॉइस ऑफ द ड्रग इज़ नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। अगर वाटर में सॉल्यूबल नहीं है या नॉन एक्वस सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व नहीं है, तो उसका क्या कर सकते हैं हम, सस्पेंशन फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड सस्पेंशन बनाए, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या है, ये ना ही तो वाटर में घुलती है हमारी, सॉल्यूबलाइज होती है, और ना ही ये हमारी अल्कोहल में, तो ठीक है। तो ऐसी ड्रग के लिए हम सस्पेंशन बना सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा सस्पेंशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर ड्रग्स हैविंग अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ओडर। जिनका अच्छा टेस्ट नहीं है जिन ड्रग्स का, तो उनको क्या कर सकते हैं हम, सस्पेंशन की फॉर्म में बना सकते हैं। द इनसॉल्यूबल सॉलिड्स एक्ट एज ए रिजर्वायर एंड कंटिन्यूसली सप्लाई द ड्रग इनटू द सॉल्यूशन विच इज एब्जॉर्ब ओवर ए लॉन्ग पीरियड। प्रोटामीन, जिंक, इंसुलिन, ये कैसे जो इनसॉल्यूबल सॉलिड हैं तो वो कैसे वर्क करते हैं, रिजर्वायर की तरह वर्क करते हैं, एंड कंटिन्यूसली सप्लाई द ड्रग, ठीक है। और कंटिन्यूसली क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं ड्रग की, क्योंकि वो क्या होते हैं हमें, जैसे कि हमने किसी भी सॉल्वेंट में कंटिन्यूस फेज में अपनी ड्रग को जो हमारी इंसॉल्यूबल है, तो उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे मतलब फाइन पार्टिकल्स में उसको करके, और उसको हम सस्पेंशन फॉर्म में कर देते हैं। तो वो क्या है, जो ड्रग्स के टुकड़े हैं उसमें जो इंसॉल्यूबल हैं, वो क्या करेंगे, अच्छा इफेक्ट शो करेंगे हमारी बॉडी में जाके। तो वो कैसे वर्क कर रहे हैं, ड्रग रिजर्वायर की तरह वर्क कर रहे हैं। ड्रग इन सस्पेंशन exhibits a higher rate of bioavailability compared to the same drug of equivalent dose formulated in tablet capsule। जैसे कि सस्पेंशन की फॉर्म में ड्रग बहुत अच्छा इफेक्ट करती है एज कम्पेयर टू अदर ड्रग, जैसे कैप्सूल या टैबलेट बना देते हैं तो हम उसका, ठीक है। अब उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं।
डिसएडवांटेज ये है कि इसमें क्या होता है, हमारा सेडिमेंटेशन हो जाता है। सेडिमेंटेशन मतलब कि जो हमारे पार्टिकल हमने पार्टिकल को क्या किया है, छोटे छोटे, मतलब कि हमारे पार्टिकल छोटे छोटे पूरे कंटेनर में हैं, लेकिन वो क्या हो जाते हैं, सेडिमेंट होके नीचे लास्ट में हमारे कंटेनर में जमने लगते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम, सेडिमेंटेशन रेट। जैसे कि हमारा क्या है, हमारा एक कंटेनर है, उसमें पार्टिकल हैं हमारे जगह जगह, लेकिन क्या हो जाता है लास्ट में कि वो सेडिमेंटेशन होने लगता है, मतलब कि लास्ट में वो एक केक टाइप का फॉर्म कर लेते हैं। इस टाइप से ये क्या हो जाता है, केक बन जाता है एक, तो सेडिमेंटेशन बोलते हैं इसको। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है कि सारी ड्रग एक जगह इकट्ठा हो जाती है। दूसरा है हमारा डोज क्या नहीं होती है, हमारी प्रिसाइज नहीं होती है कि बिल्कुल एक्यूरेट ही जा रही है, तो इसलिए ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। सम टाइम माइक्रोबियल कंटामिनेशन टेक प्लेस इफ प्रिजर्वेशन इज नॉट एडेड इन एक्यूरेट प्रोपोर्शन। अगर हमने माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो जाती है, अगर प्रिजर्वेटिव्स हमने सही तरीके से सही टाइम पर ऐड नहीं किए हैं तो। ए सस्पेंसन बीइंग ए बल्कि प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज हाई, क्योंकि सस्पेंसन एक बल्कि पाउडर हो जाता है, लिक्विड डोज फॉर्म में होता है, तो ये क्या हो जाती है, इसकी कॉस्ट हाई हो जाती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड नोट्स अगर आपको चाहिए नोट्स, तो PDF का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से कंप्लीट सस्पेंसन के हमारे जितने भी नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के भी और प्रीवियस वीडियो के भी जितने भी सस्पेंसन की वीडियो होंगी, नोट्स सभी के एक जगह ही मेंशन है सभी के नोट्स, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।